हेलो गाइस, मेरा नाम हसन सिद्दीकी है। मैं फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं क्लोन्स के बारे में, क्लोन्स की दुनिया के बारे में कि ये कैसे काम करता है, कैसे क्लोन्स बनते हैं, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कि क्लोन्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो बेसिकली परफ्यूमरी जो है एक बहुत ही महंगा टेस्ट है, उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज परफ्यूम्स को क्लोन करती हैं। अब क्लोन जो है कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोन। हम लोग इस वीडियो में मेनली क्रीड अवेंटस को लेके चलेंगे क्योंकि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्लोन किया जाने वाला परफ्यूम है। उसके मेरे हिसाब से आज तक अनगिनत क्लोन से सबसे ज़्यादा वही क्लोन होता है परफ्यूमरी, वो बहुत मशहूर है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे ब्रांड ने उसको क्लोन किया है। तो मेनली हम लोग लेके चलेंगे क्रीड अवेंटस को लेके, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लोन्स। पहला टाइप है क्लोन का, वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रीड अवेंटस नाम है ओरिजिनल परफ्यूम का, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया क्रीड एवेन्यू। बॉटल सेम रहेगी, जूस अंदर का कलर सब कुछ सेम, प्रेजेंटेशन सेम, बस उसका नाम अलग रहेगा और उसकी जो स्मेल है वो भी थोड़ी बहुत सिमिलर रहेगी। तो ये हो गया एक तरफ का। दूसरे तरीके का क्लोन ये होता है कि स्मेल परफ्यूम की सेम रहेगी बट पैकेजिंग दूसरे ब्रांड अपने हिसाब से करेंगे। अब तीसरे परफ्यूम जो होते हैं वो होते हैं इंस्पायर्ड। अब इंस्पायर्ड परफ्यूम क्या होते हैं कि जैसे क्रीड अवेंटस की तरह परफ्यूम तो स्मेल करेगा ही करेगा, साथ में उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। एग्जैक्ट उसकी तरह नहीं होगा, ओरिजिनल परफ्यूम के थोड़े बहुत नुआंसेस उस परफ्यूम के अंदर होते हैं। तो ये होता है इंस्पायर्ड परफ्यूम। मेनली 3 ही 4 तरीके के क्लोन परफ्यूम्स होते हैं। आज हम क्लोन परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। वो मेन है स्मेल सेम बट ब्रांडिंग लोग अपनी जो करते हैं। हम मेनली इसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है परफ्यूम क्लोन का कि बॉटल भी सेम है, कैप भी सेम है, सब कुछ सेम है, प्रेजेंटेशन भी सेम है और स्मेल उन्होंने थोड़ी बहुत कॉपी करने की कोशिश करी। मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आप किसी की डिज़ाइन और ये सब चुरा रहे हो। ऑल्दो क्लोनिंग करना जो है वो इलीगल नहीं है क्योंकि अब स्मेल के ऊपर कॉपीराइट नहीं होता, लेकिन बॉटल डिजाइन, नाम और कॉपीराइट होता है। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जब तक ये काम छोटे स्केल पे होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बड़ा स्केल पे जाता है तब फिर उन कंपनीज को प्रॉब्लम होने लगती है और फिर दिक्कतें आती हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि अब क्लोन बनता कैसे है। तो क्लोन बनने से पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली परफ्यूम कैसे बनता है। अब इसमें हम बात करेंगे डिजाइनर परफ्यूम का प्रोसेस क्या होता है। तो डिजाइनर परफ्यूम वो परफ्यूम्स होते हैं जो इस तरह के ब्रांड्स की तरफ से निकाले जाते हैं, जो परफ्यूम्स के अलावा बहुत सारे और भी चीज़ों में अपना एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसे कि शनेल हो गया, डियोर हो गया, डिसेल बैग्स, जैकेट्स, कपड़े वपड़े सब बेचते हैं ये, और इनका एक लाइन होता है परफ्यूम्स का भी। तो इसमें क्या होता है कि ब्रांड जो है परफ्यूमर से बोलता है कि हमें भाई देखो कुछ तरह के परफ्यूम चाहिए, यू सेंड मी द सैम्पल्स। ब्रांड और परफ्यूमर चेक करते हैं कि हाँ भाई ये सही लग रहा है, ऐसे सही लग रहा है, और उसके बाद फिर जो है परफ्यूमर ब्रांड मिल के एक किसी बड़ी कंपनी को, जो अरोमा के अंदर फेमस होते हैं परफ्यूम कंपनी, वो उनसे ऑयल बनवाती है एंड फिर वो जो है पैकेज वैकेज होके आता है और फिर मार्केट में सेल होता है। फॉर एग्जांपल इस चीज़ में लगता है बहुत अंधा पैसा, ठीक है, और इसका स्केल बहुत बड़ा होता है। और इसके बाद जो है मार्केट में परफ्यूम लॉन्च हुआ। अब जैसे एक परफ्यूम लॉन्च हुआ ब्लू दी शनेल, अब लॉन्च हुआ और वो हिट हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि क्लोन मेकर्स जो हैं उसके ऊपर नजर रखते हैं कि भाई कैसा बिक रहा है, क्या डिमांड है। अब क्योंकि वो परफ्यूम जैसे ब्लू दी शनेल है, ये 10,000 रुपए का परफ्यूम है, नॉर्मल बंदे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत जो दूसरी अरोमा कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि उस ऑयल को लिया, दे हैव देयर वेज टू क्लोन द परफ्यूम। उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने का GCMS मशीन होती है। अब मुझे उसका एग्जैक्ट पता नहीं कि ये कैसे काम करता है, जो लोग केमिकल्स वगैरह में माहिर हैं उनको पता है, बट वो उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाते हैं कि हम इसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट डालेंगे तो क्या ये बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग में उसको निकालते हैं। अब जैसे ब्लू दी शनेल 10,000 रुपए का परफ्यूम है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml ऑयल क्या होगा। अब उसकी कीमत थोड़ी महंगी है, जाहिर सी बात है। तो ये लोग जब ऑयल रिलीज करेंगे 1,000 रुपए लीटर से लेके वो कम से कम 20-30 हज़ार रुपए लीटर तक का ऑयल बनाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो है वही ऑयल को
डिफरेंट डिफरेंट लोग ख़रीदते हैं और उसको अपनी अपनी बॉटल्स में बना के बेचते हैं। तो बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे रिसेंट में कि ये है क्रीड अवेंटस और ये है हमारा क्रीड अवेंटस, सेम स्मेल है। हम ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हमारे परफ्यूमर्स ने इसको जो है बहुत अच्छे से कॉपी, मतलब बहुत अच्छे से बनाया ऐसे करके। ये कुछ नहीं होता है, दिस इज ऑल बुलशिट। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो परफ्यूम स्मेल करके एंड देन दे क्रिएट। और इसका एक प्राइम एग्जांपल है यूसुफ भाई। ये क्या है? नो हेट फॉर हिम, नो हेट फॉर एनीवन, बट आप ये बात समझिए कि किसी भी परफ्यूम को स्मेल करके कोई जो है बंदा सेम परफ्यूम क्लोन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये क्लोन जो है अपने ओरिजिनल परफ्यूम से कितने सिमिलर होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमारा एक बायस होता है टू सर्टेन परफ्यूम या ब्रांड की तरफ से। तो अब जैसे क्रीड अवेंटस अगर लॉन्च हुआ और उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल है और उसकी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, और क्योंकि वो इतने बड़े ब्रांड नेम के साथ लॉन्च हुआ है तो उसकी वैल्यू हमारे यहाँ बहुत ऊपर होती है। अब जो दूसरे ब्रांड्स जो इसके क्लोन बनाती है तो उनकी इज्जत थोड़ी कम रहती है, तो हम लोग पहली बात तो उनको इतनी इज्जत देते नहीं। देन होता क्या है कि जो सस्ते ऑयल होते हैं, जाहिर सी बात है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, बट वो दे विल गेट द जॉब डन। मतलब जो बेसिक आपको चाहिए कि सेम स्मेल थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ऑयल एक्सपेंसिव होते हैं उनकी जो है क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है अगर देखा जाए, लेकिन वो एक हमारा कस्टमर बायस रहता है थोड़ा सा कि ये ब्रांड है और ये नॉन ब्रांड है ऐसे करके, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। लेकिन अगर देखा जाए ओरिजिनल परफ्यूम 100%, तो जो दूसरे प्राइसी ऑयल होंगे 80-92% सेम हो जाएंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत इधर उधर आप ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात है कि परफॉर्मेंस भी वही मैटर करता है परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी पे, सेम चीज़ है। बट अक्सर परफ्यूम्स में आप देखेंगे प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब क्लोन्स जो होते हैं जब आप अप्लाई करोगे इनिशियली वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्मेल करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद जो है जब वो अपने हार्ट और बेस नोट में जाना चालू करता है परफ्यूम, वहाँ से वो दोनों अलग हो जाते हैं कि ओरिजिनल किसी और की तरह स्मेल कर रहा है और क्लोन कहीं किसी दूसरे की तरफ स्मेल कर रहा है। क्लोन की जो है अच्छी चीज़ क्या है, तो इसका मुझे एक ही सिर्फ फ़ायदा दिखता है, वो है कॉस्ट। इसके अलावा मुझे एज सच कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। ओरिजिनल परफ्यूम 10,000 रुपये का और ये आपको 1,000 रुपये का मिल जाएगा, बस। नुकसान इसके बहुत सारे हैं। अगर आपने गलत क्लोन खरीद लिया किसी गलत ब्रांड से, और ये बहुत बार होता है क्योंकि आप इंग्रेडिएंट्स नोटिस नहीं करते हैं परफ्यूम के ऊपर क्या पड़ा हुआ, और हम लोग उसकी आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो उससे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्किन में इरिटेशन हो जाती है और स्किन में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि जो क्लोन बनाने वाले ब्रांड्स हैं इनकी फ्रेग्रेंस कभी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। तीसरी प्रॉब्लम क्लोन्स के साथ ये है कि नशा है। आप समझिए कि जैसे क्रीड अवेंटस है फॉर एग्जांपल, वो 25,000 रुपये की बॉटल है, तो लोग इतने सारे क्लोन्स खरीद लेते हैं कि अगर उन टोटल अगर आप मिलाओगे उन सारे परफ्यूम्स को, क्रीड अवेंटस से ज़्यादा उन्होंने उसके क्लोन्स पे खर्चा कर दिया होता है और उनके पास ओरिजिनल क्रीड अवेंटस नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्लोन्स के साथ, जो कि ये उसको बहुत एडिक्टिव बनाती है, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ इसके नेगेटिव पार्ट्स हैं। क्लोन्स की मकबूलियत है, यानी जो लोग इसको इतना पसंद करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। क्लोन का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में भी और बाहर भी। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है, इंडियन हाउसेस जो क्लोन बनाते हैं इनको बहुत हेट मिलता है, अंधा हेट मिलता है। आप देख लीजिए कोई भी इंडियन हाउस जो है क्लोन बनाना चालू करेगा और लोग उसको हेट देना चालू कर देते हैं कि अरे भाई ये बस ठीक है, तुम तो फालतू ही हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हिपोक्रेसी ये है कि जब इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे दुआ, अलेक्जेंड्रिया या परफ्यूम पॉलर, ये सब जब क्लोन बनाते हैं, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े फ्रैग हेड्स इसको ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं जैसे लगता है कि कोई भाई बहुत बड़े परफ्यूमर ने बनाया है। तो ये एक बायस है। सेम चीज़ होती है कि जैसे क्रीड अवेंटस है, जब ये परफ्यूम रसासी ने लॉन्च किया, अल हरमैन ने लॉन्च किया, उनको थोड़ा सा एक हल्का फुल्का वो हेट मिला कि हाँ ठीक है क्लोन है। अरमाफ ने जब किया तो हाँ ठीक है क्लोन है। लेकिन जब वही परफ्यूम को एक नीश ब्रांड ने लॉन्च किया, मनसेरा ने किया सिद्रत बुआ, फिर मोबलॉन ने किया एक्सप्लोरर, तो उनको लोग इतना नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो एक अलग हिसाब किताब का उन्होंने ब्रांड बना रखा है।
तो ये भी एक चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि हमारा एक बायस रहता है कि भाई इंटरनेशनल ब्रांड, वो हमें लग रहा है अंग्रेज चले गए लेकिन अपना वो छोड़ के चले गए कि भाई अंग्रेज सुपरमेसी, भाई तुम बनाओ तो सही है, हम बनाएंगे तो गलत है। अब अगर मेरा पर्सपेक्टिव देखा जाए कि क्लोन्स बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, तो मेरे हिसाब से भाई देखो, अगर अब स्मेल पे कोई जो है कॉपीराइट नहीं, तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए। बट अगर कोई अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, लीगल एथिकल तरीके से बना रहा है, तो वो ज़रूर बनना चाहिए। बट अगर कोई सेम कॉपी बना रहा है, जैसे बिस्लेरी के होती है बिल्सेरी, बिलेसरी, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, अपने उससे बेच रहा है, तो वो ज़रूर करना चाहिए भाई, क्योंकि परफ्यूमरी जो है एक बहुत ही महंगा हॉबी है। इंडिया में अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत कम ऐसे यूजर्स हैं जो बहुत हाई एंड परफ्यूम्स लगाते हैं। एक रेंज है 500 to 1000 रुपीज़, इस पे भी खर्चा करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे क्लोन्स का जो है बड़ा मार्केट है और बहुत सारे लोगों ने जो है अरमाफ को इसीलिए जो है स्टार बना दिया। भले ही आज उसके प्राइसेस थोड़े हाई हो गए हैं, लेकिन जो है बात यही सच है। अब इतने सारे क्लोन्स की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं कुछ फेमस इंडियन क्लोन हाउसेस जिनके परफ्यूम मैं भी यूज़ कर चुका हूँ, मुझे ठीक ठाक लगते हैं। अगर आपको इनके परफ्यूम्स लेना, आप ले लीजिए। इन्होंने कोई ऐसा बोला नहीं कि भाई मेरा नाम ले लेना इस वीडियो में, नीदर आई एम पेड फॉर दिस, बट ये कुछ नाम लेना चाहूँगा जो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया क्लोन्स बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम है, क्लोन्स में काफ़ी अच्छा परफ्यूम ये क्लोन करते हैं, हमाप परफ्यूम्स। इंडिया के बाहर के जो ब्रांड है, लताफ़ा बहुत अच्छे क्लोन बनाता है और ये लिस्ट एंडलेस है। तो अब मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि आपके फेवरेट क्लोन्स कौन से हैं। जैसे अगर मुझे देखा जाए, मेरे हिसाब से क्रीड अवेंटस का मुझे मोब्लॉ एक्सप्लोरर बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा क्लोन है। क्लब दिनो इंटेंस मैन, ये पहला फेमस क्रीड अवेंटस का क्लोन था, ये मुझे काफ़ी सही लगता है। तो इस तरह के आप मुझे बताइए अपने लिस्ट की आपको कौन से अच्छे क्लोन्स लगते हैं जो लगता है कि हाँ भाई इस पे पैसा खर्चा करना चाहिए। और आप शेयर करिए अपनी परफ्यूमरी की जर्नी, क्लोन्स की जर्नी की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कॉमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।